नमस्कार, मैं पीएम सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के ऊपर छापी गई गोदी मीडिया की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि नेपाल चीन के अधीन हो चुका है, या फिर ऐसे कहें कि चीन का ही कहने इशारों पर चलता है। और दूसरी ओर ये भी बताया जा रहा है कि नेपाल यहाँ पे फंसता जा रहा है, यहाँ पे अमेरिका की दृष्टि से। ऐसी कुछ रिपोर्ट है जिसके अंदर हम पूरा एनालाइज करेंगे उस रिपोर्ट का और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये गलत न्यूज़ हो सकती है कहीं ना कहीं कुछ एक व्यूज़ पॉइंट के अनुसार, और कहाँ पे ये सही है। इन सभी बातों का जिक्र करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि जो नेपाल है उसकी दोस्ती चीन से है, जो कि सही बात है, उसमें कोई दोहरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेपाल की दोस्ती तो अपने सभी पड़ोसियों से है और इसके अलावा बहुत से अलग देशों से भी है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका की लड़ाई होती है और उनके बीच में विवाद है तालिबान को लेकर। ये भी बात सही थी, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तालिबान का यहाँ पे मसला चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा बात हुई। बात ये हुई कि अगर यहाँ पे एमसीसी आती है नेपाल के अंदर अमेरिका से, तो चीन अपने प्रोडक्ट्स देना बंद कर देगा। ये कहाँ की सही बात हुई? दोस्तों, अगर कोई देश दो देशों के साथ रिलेशंस में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों देश भी आपस में रिलेशन में अच्छे हों। ये कहीं पे भी नहीं लिखा होता। और नेपाल एमसीसी इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि उसकी पब्लिक नहीं मान रही है। नेपाल के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है, और वास्तव में कहीं न कहीं एमसीसी गलत भी है। जरूर है कि वो सहायता कर रहे हैं, आर्थिक रूप से प्रोजेक्ट चला रहे हैं विकास के नेपाल के अंदर, लेकिन लोगों का ये मानना भी है कि इसके जरिए यहाँ पे अधीन बनाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ एक व्यू पॉइंट और कुछ एक इनके इंस्ट्रक्शन देखें एमसीसी के, तो कुछ ऐसा लगता भी है कि वास्तव में आने वाले दिनों में अगर एमसीसी एंटर करती है, एमसीसी अपने प्रोजेक्ट लाकर नेपाल में डेवलप करती है, तो कहीं न कहीं उसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो नेपाल तो इसलिए नहीं लाना चाहता। लेकिन दूसरी ओर कहीं गोदी मीडिया ये छाप रही है कि चीन से अगर नाता तोड़ेगा तो ही अमेरिका एमसीसी देगा, जबकि रियलिटी ये है कि नेपाल नहीं चाह रहा अभी तक कि एमसीसी आए। दूसरी ओर एक और बड़ी रिपोर्ट यहाँ पे, अमेरिका ने एक बयान में कहा था कि नेपाल है वो 28 फरवरी तक अपना निर्णय सुना दे, यानी कि एमसीसी लाना है उन्हें या फिर नहीं लाना। अगर वो 28 फरवरी तक नहीं सुनाते कोई भी निर्णय, तो अमेरिका पहले से ही एमसीसी को रद्द कर देगी, यानी कि उसके बाद आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और इसको भी गोदी मीडिया ने जोड़ा कैसे? उन्होंने कहा कि इसका मुख्य पर्पज ये है कि चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो गया और नेपाल और चीन आपस में मिले जुले हैं, मिलजुल कर रहते हैं, या फिर नहीं चाहता अमेरिका कि नेपाल है चीन के साथ रहे। इसलिए उन्होंने ऐसी गाइडेंस दी है कि 28 फरवरी तक आप एमसीसी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, यानी कि चीन से जो मशवरा किया है आपने वो हटा के अपने दम पर फैसला लीजिए। जबकि नेपाल ने चीन से ऐसी कोई डिमांड ही नहीं करी कि हम एमसीसी लाना है, हमें एमसीसी नहीं लाना, या फिर चीन ने ऐसा कहीं कहा ही नहीं कि आप एमसीसी रखिए या फिर नहीं रखिए। जबकि यहाँ पे रियलिटी ये है कि एमसीसी के बारे में उनके खुद के ओपिनियन हैं, और वो खुद के ओपिनियन ऐसे भी हैं कि कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, जो कि सत्य बात है दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया यहाँ तक भी नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा और नेपाल यहाँ पे चीन के साथ रहा तो अमेरिका उसे एक तरफा छोड़ देगा, और इसके कारण नेपाल की आर्थिक व्यवस्था और डगमगा जाएगी और एक गरीब से भी बेहतर गरीब देश बन जाएगा। दोस्तों, क्या एमसीसी अभी तक आई है? नहीं आई। फिर भी यहाँ पे नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर कोई ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ा है? बिल्कुल नहीं पड़ा। जैसा यहाँ पे दूसरे देशों के साथ पड़ रहा है, गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, उस कंडीशन में अगर कोरोना वायरस की बात करें तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिरी है, तो नेपाल की भी थोड़ी बहुत गिरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अगर छोड़ देगा तो नेपाल है वो एकदम भूखमरी में आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब तो यही हुआ कि अमेरिका ही आज तक पालता पोसता आया है नेपाल को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, गुड्स के सामान चल रहे हैं,
हैं, नेपाल अपनी कुछ यहाँ पे मेहनत कर रहा है, विकास के कार्य ला रहा है, वो ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात, मेरा कहने का स्पष्ट मतलब ये है कि आप दिखाइए जो न्यूज़ है उसे सत्य दिखाइए, लेकिन उसके अलावा आप एक ही पक्ष को ना नोट कीजिए। यानी कि गोदी मीडिया से सवाल है कि आप सिर्फ एक पक्ष को दिखाते हैं, दूसरे पक्ष को आप बिल्कुल भी नहीं दिखाते। हाँ, बातें आपने जो कही है वो सही है, लेकिन जिस अंदाज में आपने एक्सप्लेन करा है वो सही नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।